हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं के गणित का अनसॉल्व प्रश्न पत्र, जो कि वर्ष 2024 में आया हुआ है। और जिन विद्यार्थियों को 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देना है, ये अनसॉल्व प्रश्न पत्र का हल उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप वीडियो में बने रहें, हम इसको पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम आज से पहला सेट शुरू कर रहे हैं सॉल्व करना। सेट 1 2024, कोड है 324EX, कक्षा 12 के लिए है ये। यहाँ पे पूरा इसका निर्देश दिया हुआ है और यहाँ से सवाल शुरू होता है। ये एक एक नंबर का वैकल्पिक प्रश्न है। पहला दिया गया है, प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब इसमें जो सही है सिर्फ और सिर्फ उनको ही लिखना है। सवाल में दिया है, यदि आव्यूह A और B के क्रम P क्रॉस Q और Q क्रॉस R हैं तो AB का क्रम कितना होगा। तो यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है कि दो आव्यूह हैं, ये पहले का पहला खंड है। सवाल में दिया है एक आव्यूह है, इसका क्रम है P क्रॉस Q, और एक आव्यूह B है, इसका क्रम है Q क्रॉस R। तो A और B का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ऑर्डर आएगा। तो ये जो मल्टीप्लाई जब होती है तो पहले आव्यूह के स्तंभ, ये जो है ये स्तंभ का संकेत होता है, स्तंभ की संख्या, और ये पंक्ति की संख्या। तो पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या और दूसरे के पंक्ति की संख्या नहीं लिखी जाती है। तो यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, हमें इस Q को नहीं लिखना है। तो जो AB का ऑर्डर बनेगा वो बनेगा P क्रॉस R का। तो देखते हैं विकल्प में कहाँ है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं P क्रॉस R पहला विकल्प है। यहाँ पे देखिए R क्रॉस P है, जो कि गलत है। ऑप्शन रहेगा P क्रॉस R का। अब देखते हैं दूसरा सवाल। इस पे देखिए स्टार का निशान लगा है, मतलब इस टाइप के सवाल परीक्षा में नहीं आएंगे। फिर भी आपको इन सवालों को लगाने का अभ्यास करना है। तो सवाल दिया है पहले का दूसरा खंड, किसी बिंदु पर रेखा y = x + 1 की ढाल y² = 4x के ढाल के बराबर होगी। मतलब उस बिंदु को आपको निकालना है जहाँ पे y = x + 1 और y² = 4x दोनों की स्पर्श रेखाएं जो होंगी, या प्रवणता कह सकते हैं, दोनों का समान है। उस पॉइंट को निकालना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसका जो पहले का दूसरा वाला खंड है, उसमें एक समीकरण दिया है y = x + 1। तो प्रवणता या ढाल निकालने के लिए हमें इसका डिफरेंशियल करना होगा x के रिस्पेक्ट। तो करेंगे, हो जाएगा dy/dx, और x का डिफरेंशियल 1 होगा और 1 का 0 हो जाएगा। अब अपने पास दूसरा इक्वेशन है y² = 4x। इसका y x के रिस्पेक्ट करेंगे डिफरेंशियल, तो आएगा ये 2y dy/dx, और 4x का आएगा 4। या फिर यहाँ से dy/dx की वैल्यू बनेगी 2/y। हम इसको एक समीकरण कहेंगे और इसको दूसरा समीकरण कहेंगे। दोनों समीकरण में आप देखोगे लेफ्ट हैंड इक्वल है, तो राइट हैंड भी इक्वल होगा, यानी 2/y की वैल्यू 1 होगी, या y की वैल्यू यहाँ से 2 आएगी। जब यहाँ पे आप y की वैल्यू 2 रखोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, या फिर यहाँ पे आप y की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो 1 आएगा, यानी x की वैल्यू होगी 1। तो जो आपका पॉइंट बनेगा वो बनेगा 1,2, यानी यही वो बिंदु है जहाँ पे दोनों के ढाल आपस में बराबर होंगे। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में देखिए 1,2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, जो कि अपना सलूशन भी है। उसके बाद ये अगला सवाल है, समाकलन करना है रूट में 1 + sin 2x का dx यहाँ दिया हुआ है, यानी x के रिस्पेक्ट में इसका समाकलन करना है।
आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल है पहले का तीसरा खंड, इसे हमें हल करना है। समाकलन करना है 1 प्लस साइन 2x dx, ये सवाल दिया हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x, और साइन 2x जो पहले से है उसको लिख देंगे 2 साइन x कास x, ये हो जाएगा dx। अब ये साइन स्क्वायर कास स्क्वायर 2 साइन x कास x, एक फार्मूला हो गया है साइन x प्लस कास x इस पूरे का स्क्वायर इंटू dx। अब स्क्वायर है और सामने रूट भी लगा है तो हम स्क्वायर हटा सकते हैं। तो रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा समाकलन साइन x प्लस कास x dx। अब इसको 2 बार कर देंगे, एक बार साइन x के साथ dx लगाएंगे और एक बार कास x के साथ dx लगाएंगे। तो साइन का समाकलन होता है माइनस कास x और कास का होता है साइन x, और साथ में ये एक अनिश्चित समाकलन है तो हमें एक समाकलन स्थिरांक ABC जो मर्जी हम लगा सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको साइन x माइनस कास x प्लस c भी लिख सकते हैं। देखते हैं जवाब में है या नहीं। तो ये सवाल है अपना, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन x माइनस कास x प्लस सी, जो कि अपना जवाब है साइन x माइनस कास x प्लस सी, ये इसका दूसरा ऑप्शन है। उसके बाद अगला सदिश, यहाँ पे एक सवाल है सदिश का दिया है, यदि सदिश 5i कैप, यहाँ लिख लेते हैं साथ में, ये है पहले का चौथा सवाल। सवाल में दिया है 5i कैप माइनस में है लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप और 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। कहा है ये दोनों एक दूसरे पर लंब हैं तो लेमडा का मान बताओ। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट गुणनफल 0 होता है। अब सॉल्व करेंगे, 5 का 2 में गुणा हो जाएगा 10, और लेमडा का 3 में गुणा होगा तो आएगा माइनस में 3 लेमडा, 2 का 4 में गुणा होगा तो आएगा 8, या इसको लिख सकते हैं 18 माइनस 3 लेमडा इक्वल 0, या लेमडा इक्वल 6, ये जवाब हो जाएगा। तो देखिए तीसरे में लिखा है लेमडा इक्वल 6, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, यानी नंबर 3। अगला सवाल है पहले का 5वां सवाल है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इस करड़ी का जो रूट है वो है 4, यहाँ छोटा सा दिख रहा है, x प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सवाल में इसका घात बताओ। तो घात का मतलब होता है जो मैक्सिमम डिफरेंशियल हुआ है उसके ऊपर मैक्सिमम पावर क्या है। तो यहाँ पे 2 बार डिफरेंशियल हुआ है लेकिन अभी इसके ऊपर पावर 1 है, जो कि अभी गलत है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ 4 का पावर लगाएंगे तो ये रूट गायब हो जाएगा। तो जब 4 का पावर लगाओगे तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर 4 लग जाएगा और यहाँ से रूट हट जाएगी। तो इसका जो घात बनेगा वो 4 बनेगा, यानी यहाँ पे जो इसकी पावर होगी वो पावर होगी जो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन है 4, वो सही रहेगा। अगर इसमें ये पूछा जाता है इसकी कोटि मतलब कितनी बार डिफरेंशियल हुआ, तो इसकी कोटि होती है 2, जो यहाँ लिखा है। अब देखते हैं अगला सवाल। ये अगला सवाल देखिए, दूसरे का पहला है, दर्शाइए कि फलन f(x) इक्वल x प्लस 2 इफ़ x नॉट इक्वल 0 और 1 आ रहा है फंक्शन का मान यदि x इक्वल 0। तो x इक्वल 0 पर सतत नहीं है ऐसा हमें दिखाना है। तो जब भी हमें सतत दिखाना हो तो हम क्या करते हैं, ऐसे फंक्शन का लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो हमारा जो मूल फंक्शन है वो फंक्शन है x प्लस 2, हम इसकी निकालेंगे लेफ़्ट हैंड की लिमिट,
लेफ्ट हैंड की लिमिट निकालने के लिए हमें इस x में से कुछ घटा देना पड़ेगा जो कि 0 के आसपास है। तो हमें निकालना पड़ेगा x माइनस एच, जबकि h की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा x की जगह पे x माइनस एच रखने पर हो जाएगा x माइनस एच प्लस 2, और यहाँ पे जो लिमिट है वो h टेंड्स टू 0 है। अब सवाल में कहा x बराबर 0 पर चेक करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 पर। तो x की जगह 0, h की जगह 0, तो हमारी लेफ़्ट हैंड की जो लिमिट आएगी वो आएगी 2, जब यहाँ 0 0 रखेंगे। ऐसे ही निकाल लेंगे राइट हैंड की लिमिट, तो होगी x प्लस एच, और लिमिट होगा h टेंड्स टू 0। ये हो जाएगा x की जगह पे x प्लस एच रखेंगे प्लस 2, और लिमिट अभी भी वही है 0। x की जगह पे 0 यहाँ लिख देते हैं, x बराबर 0 पर ही हमें निकालना था, तो x की जगह पर 0 और h की जगह पर 0 रखेंगे, तो हमारी राइट हैंड की जो लिमिट आएगी वो आएगी 2। तो यहाँ पे दोनों बराबर हो गए। लेकिन यहाँ सवाल में क्या दिया था, x बराबर 0 पर उसकी वैल्यू 1 है, यानी सवाल के हिसाब से f0 की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ़्ट हैंड की लिमिट बराबर हो गई राइट हैंड की लिमिट के, क्योंकि दोनों का मान 2 आया है, लेकिन ये f0 के बराबर नहीं है, यानी जो सवाल में दिया था, इसलिए ये सतत नहीं है। ये वाला फंक्शन सतत नहीं है। ये है दूसरे के पहले खंड का जवाब, आप इसको लिख सकते हैं। अगला सवाल दिया है, इसमें दूसरे का दूसरा खंड है, साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 4 का मुख्य मान बताओ। मुख्य मान का मतलब होता है 0 to 90 डिग्री के बीच में बताना। तो यहाँ पे दूसरे का दूसरा खंड हम सॉल्व कर रहे हैं, और ये है साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 4, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और इस टाइप के जितने भी सवाल हैं सब प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे भी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 4 को लिखेंगे 2 पाई माइनस पाई बाई 4, ऐसा हम लिख सकते हैं। 4 का 2 में 8 पाई माइनस पाई 7 पाई। अब साइन 2 पाई माइनस पाई थीटा की वैल्यू होती है नेगेटिव साइन थीटा, तो इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस में साइन आएगा पाई बाई 4। साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, इसको हम पूरे को अब थीटा समझ लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, सूत्र एक होता है साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस ऑफ साइन इनवर्स थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4। तो ये वैल्यू बनेगी माइनस में पाई बाई 4, जो कि इस सवाल का जवाब हो जाएगा दूसरे के दूसरे खंड में। और अगला सवाल दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये दूसरा सवाल है, यदि y इक्वल a टू दी पावर a e पे पावर x प्लस b, तो ये कुछ प्रूफ करना है। 2 बार डिफरेंशियल माइनस 1 बार डिफरेंशियल बराबर 0। सवाल में कहा जहाँ a और b एक अचर राशि है। तो ये है दूसरे का तीसरा खंड, y इक्वल a e टू दी पावर x प्लस b, ये सवाल है। हमें इसका डिफरेंशियल करना है x के रिस्पेक्ट, तो आएगा dy बाई डी एक्स। a एक कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, और e टू दी पावर x का डिफरेंशियल वही होता है। b कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 कहते हैं। अब हम इसका रिटर्न डिफरेंशियल करेंगे, तो लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसका फिर से वही आएगा, इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 2। 1 में 2 को हम घटा देते हैं, या 2 में से 1 को 2 माइनस 1 करेंगे, तो आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर आएगा 0। ये हमें प्रूफ करना था। यही कहा था कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल 0। अगला सवाल है अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स इक्वल दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर को हल कीजिए। एक समीकरण दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको हल करना है। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम दोनों तरफ इसका समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 और डी वाई का समाकलन केवल वाई होगा, वाई स्क्वायर का समाकलन होगा वाई क्यूब बाई 3 और कोई एक समाकलन स्थिरांक मान लो C1 लगा देते हैं और इधर आएगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3। सबको एक साइड में लिख लेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस वाई क्यूब बाई 3 और इधर भी एक समाकलन स्थिरांक मान लो C2 लगा देंगे वाई क्यूब बाई 3 इक्वल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं साथ में कि C2 माइनस C1 या माइनस C1 प्लस C2 इक्वल 0। पक्षांतर करके चाहे तो सारी चीज़ें इधर लिख दो या फिर उधर। आप चाहे तो इन दोनों को हटा के कोई एक फिक्स लिख सकते हो, x माइनस वाई एक्स क्यूब बाई 3 वाई क्यूब बाई 3 और इन सबको हटा के आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हो या फिर 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 3x माइनस 3y प्लस एक्स क्यूब माइनस 3y क्यूब प्लस 3 से इक्वल 0। ये सभी जवाब हो जाएगा, ये भी जवाब है, ये भी जवाब है, ये भी जवाब है। चाहे इस पूरे को हटा के C लिख दो वो भी इसका जवाब हो जाएगा। तो ये है दूसरे के चौथे खंड का जवाब। सवाल यहाँ है और यहाँ से इसका पूरा सलूशन है। ये अगला सवाल है कि किसी दौड़ में A के जीतने की प्रायिकता 1/3, B के जीतने की प्रायिकता 1/4, तो इस दौड़ में A और B दोनों में से कोई ना जीत पाए, इसकी क्या प्रायिकता है। दूसरे का 5वां खंड है। सवाल में है A के जीतने की प्रायिकता 1/3, तो 1/3 है तो दिया है, तो अब लिखेंगे A के ना जीतने के, ना जीतने की प्रायिकता, क्योंकि वही निकालना है तो ना जीतने की प्रायिकता होगी 1 माइनस 1/3 यानी 2/3। अब सवाल में दिया है B के जीतने की प्रायिकता, B के जीतने की प्रायिकता है 1/4, तो लिखेंगे B के ना जीतने की प्रायिकता हो जाएगा 1 माइनस 1/4 यानी 3/4। अब लिखेंगे A और B दोनों के ना जीतने की प्रायिकता, मतलब A और B दोनों ना जीते उसकी क्या प्रायिकता है, तो वो हो जाएगा इन दोनों का गुणनफल 2/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल होके बचेगा 2/4 यानी 1/2, यानी A और B दोनों नहीं जीत पाएंगे, इसकी प्रायिकता बनेगी 1/2। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। इसके आगे अभी और भी सवाल हैं, देखिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, ये आगे भी बहुत सारे सवाल हैं। तो हम आगे के सवाल को इन खंडों में नहीं सॉल्व करेंगे पहले खंड में, क्योंकि वीडियो भी बड़ा हो जाता है। तो हम
यहाँ पे सवाल नंबर 2 के 5वें खंड पर पहले पार्ट को रोक रहे हैं। आगे के पार्ट में हम आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे और सभी विषयों के हम आंसर हल करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और जैसा भी हो आप फीडबैक के साथ हमें बताएं। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही आगे के टॉपिक में।